नोटबंदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को क्लीन चिट। नोटबंदी के फैसले को बता सही, कहा आर्थिक फैसले को पलटना संभव नहीं। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक, सभी मोर्चों पर प्रकोष्ठों के अध्यक्ष मौजूद। बीएस संतोष की अध्यक्षता में बैठक। योगी सरकार ने तैयार किया 2023 का रोड मैप। एजुकेशन हेल्थ में दिखेगी स्मार्टनेस, हाईटेक टेक्नोलॉजी के जोड़ने का बना किया मास्टर प्लान। हर शुक्रवार को गांव में लगेगी चौपाल। आरक्षण को लेकर शिवपाल ने फिर सरकार की मंशा पर खड़े किए सवाल। आरक्षण के लिए लड़ी गई लड़ाई, अब आरक्षण बचाने के लिए भी लड़ेंगे। सपा नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे नहीं होंगे बर्दाश्त। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बीजेपी पर हमला, पलट बंटवारे की राजनीति का लगाया आरोप। राहुल गांधी शेर हैं, देश को जोड़ रहे हैं। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शाही ईदगाह पर अमीन रिपोर्ट का मामला, मुस्लिम पक्ष ने लगाई पुनर्विचार याचिका। ऋषभ पंत की हालत में हुआ सुधार, सूत्रों के अनुसार पंत को आईसीयू से जनरल वार्ड में किया गया शिफ्ट। मेरठ में सो रहे परिवार की मौत, पति पत्नी और मासूम बच्ची ने तोड़ा दम। अंगीठी जलाकर सोने की वजह से ऑक्सीजन की हुई थी कमी। 20 साल बाद पूर्वांचल के 2 बड़े माफिया डॉन होंगे आमने सामने। कल एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में मुख्तार और ब्रजेश सिंह की होगी पेशी। आतंकी अजरुद्दीन के पिता ने बेटे को बताया बेकसूर, बीते दिन एटीएस ने किया था गिरफ्तार। आजमगढ़ में 25,000 के नामी समेत 7 बदमाश गिरफ्तार, 4 बाइक और असलहे बरामद। फर्रुखाबाद के धरने पर बैठी आशा कार्यकर्ता, वेतन 18,000 करने की मांग। मेरठ के बाबा मनोहर नाथ मंदिर पर जमकर हुआ पथराव, करोड़ों के जमीन विवाद को लेकर गोस्वामी पक्ष ने मंदिर के महामंडलेश्वर और उनके समर्थकों पर किया पथराव। औरैया में 3 लोगों ने मिलकर दोस्त की जान से मारने की कोशिश की। पार्टी के बहाने जमकर की मारपीट, युवक की हालत गंभीर। दिल दहला देने वाला वीडियो लखीमपुर से आया सामने। लखीमपुर में हाईवे पर चलती बाइक में लगी आग, एक युवक की मौत, एक की हालत गंभीर। कानपुर देहात में पिकअप ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत। जौनपुर में शराब पीने को लेकर विवाद, दबंगों ने युवक की ईंट पत्थर से पीटकर की हत्या, शव को झाड़ी में फेंककर फरार हुआ युवक। आजमगढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे के अंदर 19 अपराधियों पर लगाया गैंगस्टर। लखीमपुर खीरी में सीएचसी के स्टाफ पर अभद्रता का आरोप, शराब के नशे में मरीज के परिवार से की अभद्रता। अमरोहा में पेड़ से लटका मिला बच्ची का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। फर्रुखाबाद में एक ही रात में 2 घरों में चोरी, लाखों का माल ले उड़े चोर। लखनऊ में नाबालिग की मौत से सनसनी, झाड़ियों में पड़ा मिला 16 साल की लड़की का शव, पिता ने दर्ज करा हत्या का केस। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित। बांदा में पेड़ से लटका मिला प्रेमी युगल का शव, युवक के परिजनों का आरोप, लड़की के घर वालों ने की हत्या, शरीर पर नजर आ रहे चोट के निशान। यूपी विधानसभा के कॉरिडोर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, बिजली काटकर आग पर पाया गया काबू। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर मिला लड़की का शव, हत्या का शव को फेंके जाने की आशंका, जांच पड़ताल में जुटी दादरी पुलिस। हापुड़ में 2 कैंटर एक कार आपस में टकराए, हादसे में 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। श्रावस्ती में बेकाबू बाइक पेड़ से टकराई, बाइक सवार एक पुलिसकर्मी की मौत, 1 की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, पार्टी के दौरान महिला के साथ दबंगों ने की छेड़छाड़, बीच बचाव करने आए सुरक्षा कर्मियों को भी पीटा, मारपीट में 6 से ज्यादा लोग हुए घायल। ग्रेटर नोएडा में 1 लाख का नामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर, बागपत में दोहरे हत्याकांड के साथ कई मामलों में था वांछित, योगेश बड़ौदा गैंग का शार्प शूटर था कपिल। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी फायरिंग में एक के पैर में लगी गोली। अमरोहा में पुलिस बदमाशों के में मारपीट, 1 बदमाश गिरफ्तार। मेरठ में आवारा पशु की टक्कर से किसान समेत 2 लोगों की मौत, जमकर हुआ हंगामा। जालौन में घने कोहरे के कारण सड़क हादसा, बेकाबू होकर गड्ढे में पलटा ट्रैक्टर, हादसे में 3 किसानों की दर्दनाक मौत। आजमगढ़ में चौकी प्रभारी पर हत्या का आरोप, आर्किटेक्ट की पीट कर हत्या, परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगाया। बाराबंकी में कपड़े के एक शोरूम में भीषण आग लग गई, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। आगरा में 1 करोड़ 37 लाख रुपए लेकर फरार हुए कर्मचारी की घटना का खुलासा, 4 दोस्तों ने शराब पीकर बनाई थी वारदात की प्लानिंग, 6 गिरफ्तार, 85 लाख रुपए बरामद।
बिजनौर में धर्मांतरण के खिलाफ सिखों की पंचायत, शिकायत के बाद 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, आरोपियों ने विरोध करने पर काटे बाल। सिद्धार्थनगर में 8 फीट लंबा अजगर देखकर स्थानीय लोगों में दहशत, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। चंदौली में ट्रेन की चपेट में आकर व्यापारी की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में छात्रा के साथ कोचिंग जाते वक्त हुई छेड़छाड़, विरोध करने पर छात्रा और परिजनों के साथ मारपीट की गई। सोनभद्र में घर में सो रहे युवक की हत्या, चारपाई पर खून से लथपथ मिला शव। बीएसपी सांसद श्याम सिंह ने राहुल गांधी को लिखा पत्र, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए लिखा पत्र। जौनपुर में लूट का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, वक्कंगरी केंद्र से बदमाशों ने लूटे 48,000। आजमगढ़ में 9 महीने बाद दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार, 3 दरिंदों ने युवती से किया था गैंगरेप, घर में घुसकर दिया था वारदात को अंजाम। लखनऊ में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, टक्कर के बाद कार दुकान में घुसी, कार सवार 2 युवकों में एक गिरफ्तार, दूसरा फरार। औरैया में रेलिंग तोड़कर यमुना में गिरी कार, घने कोहरे के चलते हुआ हादसा, नदी से निकाली गई युवक की लाश। बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकती मिली युवक की लाश, पुलिस कर रही मामले की जांच। उन्नाव में संदिग्ध हालत में वाहिता की मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया जहर देने का आरोप। जौनपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, एक महिला गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में एएमयू कर्मचारियों का प्रदर्शन, स्टाफ के लोगों को वेतन रोकने को लेकर प्रदर्शन। ललितपुर में प्राचीन दुर्गा मंदिर में चोरी, सोने चांदी के आभूषण उड़ा ले गए चोर। अयोध्या में अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में ड्राइवर और मजदूर की हुई मौत। बागपत में ट्रक ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, ट्रक कर 2 हिस्सों में बटा ट्रैक्टर। आगरा की शमशाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 10,000 के 3 आरोपी गिरफ्तार। श्रावस्ती में यूपी 112 ने लोगों को किया जागरूक, बनाया सेल्फी पॉइंट, कार्यक्रम में आए स्कूली बच्चों को एसपी ने बांटी टॉफी। उन्नाव में संदिग्ध हालत में वाहिता की मौत, परिजनों ने सड़क पर शव रखकर लगाया जाम। बस्ती में प्रेमिका से मिलने पहुंचा दारोगा, पत्नी ने पति को रंगे हाथ पकड़ा, पत्नी ने की प्रेमिका और पति की जमकर कुटाई। बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में विदेशी पर्यटकों ने बढ़ाई रौनक, वन विभाग उत्साहित। लखीमपुर में अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने की पति की हत्या, प्रेमी संग मिलकर शव घर के पास ही दफनाया। फर्रुखाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में युवकों ने दिखाई गुंडागर्दी, बिना मरीज के डॉक्टर से 7 पर्चों पर दवा लिखवाने आए युवक, डॉक्टरों ने दवा लिखने से किया मना तो जान से मारने की दी धमकी। इटावा में मस्जिद में लगी आग, पुलिस कर रही मामले की जांच। रायबरेली पुलिस ने एक प्रेमी जोड़े के लिए बनी दूत, पुलिस ने परिवार वालों को समझा बुझाकर कराई प्रेमी जोड़े की शादी। झांसी में जेठ ने की महिला की पिटाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उन्नाव में संदिग्ध हालात में वाहिता की मौत, महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर जहर देने का लगाया आरोप। आगरा में पुराने ट्रांसफार्मर को ले जा रहे टॉरेंट कर्मियों की लापरवाही, सड़कों पर फैला ट्रांसफार्मर ऑयल, कई दुपहिया वाहन फिसले, कई लोग चोटिल हुए। किन्नर सुरैया बेगम को डीएम ने किया परिचय पत्र, कहा किन्नर समुदाय को सरकारी योजना का मिलेगा लाभ, जिले में गठित है किन्नर कल्याण बोर्ड। फतेहपुर में पारिवारिक विवाद में धारदार हथियार से हमला, एक की मौत। फतेहपुर में तेज रफ्तार कार एक घर में घुसी, हादसे में 5 घायल। रुद्रपुर में शराब की दुकान खोलने का विरोध, स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, शिफ्ट नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी। नए साल पर हरिद्वार पुलिस ने 201 लोगों को ऐसा तोहफा दिया, 201 लोगों ने खोए फोन लौटाए। पौड़ी में वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक, वनाग्नि की रोकथाम के लिए प्लान, अंग्रेजों के जमाने की खोजेंगे फायर लाइन। बागेश्वर पुलिस ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा, 2 अलग अलग स्थानों से 4 किलो चरस बरामद। ऋषिकेश में बढ़ती नशाखोरी के लिए पुलिस की पहल, बच्चों और आसपास नजर रखने की अपील। डॉक्टर विनीता शाह बनी नई डीजी हेल्थ, कहा स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाना पहली प्राथमिकता। उत्तरकाशी में नशे का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस का अभियान, ड्रग्स के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तरकाशी में हल्की धूप के साथ हुए नए साल की शुरुआत, पर्यटकों के चेहरे पर मायूसी नजर आई। ऋषिकेश में ठंड ने बढ़ाई लोगों के लिए परेशानी, नगर निगम और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर गरीबों को बांटे कंबल।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले में 4 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ पर आतंकियों ने ग्रेनेड से किया हमले में एक शख्स घायल। दिल्ली में नए साल पर खौफनाक वारदात, स्कूटी सवार लड़की को कार सवार लोगों ने 13 किलोमीटर तक घसीटा, युवती की दर्दनाक मौत। युवती की मौत को लेकर दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का ट्वीट। स्वाति मालीवाल ने आरोपियों के नशे में होने की आशंका जाहिर की। बीसीसीआई की मुंबई में रिव्यू मीटिंग, वर्ल्ड कप हार को लेकर रोहित से हुए सवाल। वनडे वर्ल्ड कप के लिए 20 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट किए गए। वियतनाम में 115 फीट के गड्ढे में एक बच्चे के होल में गिरने का सीसीटीवी आया सामने। प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का दावा, यूक्रेन के ड्रोन बनाने वाले कारखाने किए गए तबाह। युद्ध में अब तक यूक्रेन के 7,350 टैंक और 399 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी तबाह करने का दावा। यूक्रेन ने नए साल पर रूस के 45 ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, कहा रूस हार रहा है वो। काबुल में एयरपोर्ट पर हुए हमले में कई लोगों की मौत, कई घायल। तालिबान सरकार ने नहीं दिया सटीक आंकड़ा, किसी आतंकी संगठन के भी नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पश्चिम दीवार का किया दौरा, 6ठी बार पीएम पद पर आए हैं नेतन्याहू। ईयू अध्यक्ष वॉन डेर लेन ने क्रोएशिया स्लोवाकिया सीमा का दौरा किया। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात। ब्राजील के लूला डी सिल्वा ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति बोल्सोनारो को हराया। न्यूयॉर्क को मिली पहली महिला गवर्नर कैथी होचुल ने न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर के रूप में शपथ ली। नए साल के मौके पर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन का फरमान, नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बनाने पर जोर दिया जाएगा। उत्तर कोरिया के नए साल पर मिसाइल छोड़ने के खिलाफ जापान सरकार ने उत्तर कोरिया के खिलाफ कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 3 पुलिस अधिकारियों पर जानलेवा हमला, टाइम्स स्क्वायर के पास हुई घटना, 2 लोग अस्पताल में भर्ती। युगांडा की राजधानी कंपाला में नए साल के जश्न के दौरान मची भगदड़, हादसे में 9 लोगों की मौत, कई घायल। कोरोना को लेकर देश में बड़ी सख्ती, चीन, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, कोरिया से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट जरूर। चीन में कोरोना से बची तबाही, मेट्रो के अंदर बैठे लोग बेसुध नजर आए। वुहान में तेजी से बढ़ने लगे कोविड के मामले, अस्पतालों में हालात खराब। ऑस्ट्रेलिया ने चीन से आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव कोविड टेस्ट रिपोर्ट की जरूरी, 5 जनवरी से लागू होंगे नए नियम। उत्तरी कैलिफोर्निया में बार्स के सैक्रामेंटो नदी में ओवरफ्लो, कई इलाकों में बिजली गुल, लोगों को खाली करने पड़े घर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बारिश हुई है, शहर के कई हिस्सों में सड़कें जलमग्न हो गई। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।